शिवी के पैर पखारकर संघर्ष सेवा समिति से किया गया विदा, जन जन तक पहुंच रहा संदेश। डॉक्टर संदीप ने औपचारिकता से हटकर समाज सेवा के क्षेत्र में रचा इतिहास। अशोक जैन। संघर्ष सेवा समिति द्वारा कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें विदा करने के कार्यक्रमों का अनुसरण करते हुए अब कई लोगों में चेतना जागृत हो रही है। संघर्ष सेवा समिति के कार्यों को देखते हुए बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के मंडल चेयरमैन अशोक जैन अपने सहयोगियों के साथ कार्यालय पहुंचे। यह अवसर था जब सीपरी बाजार निवासी शिवी वर्मा कलर्स ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची थी। शिवी के पिता महेश वर्मा मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। शिवी का विवाह तय होने पर समिति की सक्रिय सदस्य अंजना यादव के सहयोग से संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां डॉक्टर संदीप ने उनके विवाह में सहयोग का आश्वासन दिया था। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर समिति के सदस्यों द्वारा शिवी के पैर पखारे गए एवं उन्हें उपहार में ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी एवं अन्य उपहार देकर बहन के रूप में विदा किया गया। इस भावुक क्षण को देखते हुए बुंदेलखंड दशहरा कमेटी का अध्यक्ष अशोक जैन ने शिवी के लिए 5,000 रुपए की F.D भेंट करने का संकल्प लिया। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से लगातार बहनों के पैर पखार कर विदा किया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सिर्फ एक उद्देश्य है कि वास्तविकता में अगर हम लोग खुली आंख से जीवन जो जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कमी है। बंद आंखों से सपने देखते हैं, लेकिन अगर सत्य में अगर जिंदगी जीना चाहते हो और खुली आंखों से जीना चाहते हो तो किसी भी प्राइवेटी को जिसके माँ बाप नहीं है, निर्धन है, परेशान है या उसे जरूरत एक पिता की, भाई की, परिवार की, उस समय आंखें बंद करके एक बार मन में संकल्प लीजिएगा कि हम इसके पिता, हम इसके भाई, हम इसका परिवार बन सकते हैं। सिर्फ इतनी सी सोच से आपके यकीन मानना पूरे भारतवर्ष में परिवर्तन आ जाएगा। इसी बात के उद्देश्य को लेकर मैं डॉक्टर संदीप साहू की संघर्ष सेवा समिति की टीम और सबसे बड़ी और शुभचिंतक बात यह है कि हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पिता समान हमारे जैन साहब आज जो दो व्यापार मंडल के मंडल चेयरमैन भी हैं, हमारी बहनें, हमारे प्रीतम भाई साहब, सारे लोग गुप्ता जी सिर्फ इसलिए इकट्ठे होते हैं कि इस पुण्य काम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहयोग, थोड़ा सा हाथ, थोड़ा सा आशीर्वाद हमारा भी हो जाए। लेकिन अगर झांसी और बुंदेलखंड की पूरी लोगों की सोच अगर यही हो जाए तो क्या आपसे हम पूछना चाहते हैं कि सच बताना सिर्फ एक बार, क्या कोई बेटी निर्धन और गरीब हो सकती है? हमारी बेटी है जी, हमारा परिवार है जी, आने वाले समय की धरोहर है ये। अगर इनके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं तो हमें निश्चित करना चाहिए। दूसरा, हम आपको सिर्फ एक बात से अवगत कराना चाहते हैं कि भविष्य में अगर आपकी निगाह में भी कोई बेटी शादी योग्य, घर में परेशानी है, कोई लड़का अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, उसे दिक्कत है, कोई खेल कूद में अच्छा दिक्कत है, किसी को पिता की, किसी को भाई की जरूरत है, तो मैं डॉक्टर संदीप साहू जो अपना संपूर्ण जीवन इस बुंदेलखंड की धरा को दे चुका हूं, उनसे यह वादा करता हूं कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक इस सेवा भाव को नहीं छोड़ूंगा। और मैं एक ही सिर्फ सोच चाहता हूं आप लोगों से भी, जनता से, कि आप लोग भी कम से कम 2 कदम जरूर साथ चलिए। दोस्तों, होता क्या है कि आप अगर हमारे साथ होंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी तो इस तरह के पुण्य प्रताप के काम, इन बेटियों के चेहरे पे खुशी के काम हम लोग सब लोग मिलकर लेके आ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद करना चाहते हैं आपका। अशोक जी, संघर्ष सेवा समिति आप कार्यालय आगमन हुआ, बहन के रूप में एक बिटिया के पैर पखारे गए, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज मेरा सौभाग्य है, मैंने वैसे अपने स्वयं की 4 बेटियां विदा की, लेकिन आज जो अनुभव, आज जो खुशी मेरे को प्राप्त हो रही है, शायद मेरे जीवन में ये क्षण मेरे को नहीं मिलता। माननीय संदीप सराऊ जी ने संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से, मैं अभी तक व्हाट्सएप पर देखा करता था कि कई कन्याओं को विदा किया। आज मैं स्वयं उपस्थित हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि भगवान संदीप सराऊ जी को इतनी लंबी उम्र दे कि वो जिस तरह से ये पुण्य के काम कर रहे हों, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं हर उस व्यक्ति की मदद करना चाहता हूं जो बहुत अत्यधिक परेशानी में है। और मैं आज संदीप सराऊ जी के दफ्तर में खड़ा होकर ये वचन देता हूं
कि जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, मेरे संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, मैं पूर्ण रूप से उनके साथ हूँ। बार बार मैं संदीप सरावू जी को धन्यवाद देता हूँ और मैं हर जगह ये कहता हूँ कि झांसी में विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम लोग हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन जिस तरह का काम संदीप सरावू जी करते हैं, इस तरह का काम करने वाला इस धरती पे, इस झांसी में अभी तक मैंने कोई देखा नहीं। धन्यवाद। शिव जी, संघर्ष सेवा समिति कार्यालय से आपके परिवार के सदस्य की तरह विदा किया जा रहा है, कैसा अनुभव रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा रहा और सर ने बहुत सहयोग किया, और सर नहीं होते तो आज शायद इतना अच्छा नहीं हो पाता सब। कहाँ के रहने वाली हैं? हम सीपरी वजह। डॉक्टर संदीप के बारे में क्या कहना चाहिए? सर इतना सहयोग कर रहे हैं, आगे चल के भी कोई भी परेशानी रही तो आगे भैया हैं साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, बहुत